हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। देखिए ये एक्सरसाइज ऐसी है, आपने यदि इसका पहला मैंने पार्ट बनाया एक बेसिक, वो आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज लगभग पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देखिए कि एबीसीडी एक पहला प्रश्न आपकी क्या है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है कि एडी बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एडी देखिए, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर तथा बराबर होती है। तो इसकी ए बी भुजा सी डी के बराबर है और जो एडी भुजा है वो बीसी के बराबर है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि एडी बराबर क्या होगा? तो एडी बराबर क्या होगा? बीसी होगा, क्योंकि कारण क्या है कि सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए क्या है ये? एडी बराबर बीसी है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, एंगल डीसीबी बराबर, एंगल डीसीबी बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और डीसीबी किस प्रकार बताओगे आप? अब देखना आसानी से हो जाएगा ये भी। डीसीबी, तो आप देखो बीच वाला कोण क्या है? बीच वाला कोण देखते हैं हम, सी। तो सी कोण देखिए ये रहा, मैंने आपको बताया था और एक बार वापस रिपीट करता हूं, बेसिक में बताया हुआ है मैंने बकायदा कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब जो ये वाला सी वाला कोण है वो ए के बराबर है और जो बी वाला कोण है वो आपके डी के बराबर है। क्लियर? तो आपके देखिए ये कोण कौन सा है? सी वाला। बीच वाला देखिए सी है, तो जो सी के बराबर में कौन सा कोण हो गया? कोण ए हो गया। तो आप क्या लिख दोगे? कोण डी ए बी, ये डी ए बी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसके बराबर हो गया। कारण क्या लिखोगे? वही सम्मुख कोण क्या होते हैं? चतुर्भुज के बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट, ओसी बराबर क्या होगा? अब ओसी देखिए, एक पॉइंट और समझिए, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्वि भाजित करते हैं। समद्वि मतलब समान दो भागों में इनको बांटते हैं। तो आप देखिए जो ये वाली जो भुजा है ओसी वो ओगे के बराबर होगी। देखिए विकर्ण है, ये विकर्ण कहलाते हैं। आमने सामने के शीर्षों से बनने वाली जो रेखा होती है वही विकर्ण कहलाती है। तो देखिए ये एक रेखा है, ये विकर्ण है, और ये एक रेखा है एसी, ये भी एक विकर्ण है। तो जब इनको समद्वि भाजित मतलब ये जब काटते हैं, देखो काट रहे हैं, तो ये जो भुजा होती है वो आपस में बराबर दो भागों में बढ़ जाती है। तो देखो ओसी बराबर ओए और इसी प्रकार ओडी बराबर ओबी हो जाएगी। क्लियर? तो आपके ओसी बराबर क्या होगा? ओसी बराबर क्या होगा? ओए, क्योंकि समद्विभाजी क्या होती है इसकी, जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं आपस में। तो आप क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि आपस में समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए बराबर क्या होगा? तो आप देखिए बीच वाला कोण नोटिस करिए, ए और डी, ए ये रहा और डी ये रहा। तो आपके समांतर चतुर्भुज में एक ही रेखा पे बने, चाहे एडी पे बने, चाहे ए बी पे बने, चाहे बीसी पे बने, चाहे सी डी पे बने, एक ही रेखा पे बने किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम आसन कोण बोलते हैं। क्लियर? तो आपके लिए क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, और कारण क्या लिख दोगे? आपके आसन कोण है। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि जब समांतर चतुर्भुज में एक ही रेखा पे बने, तो देखिए एक ही रेखा पे कोण बन रहे हैं एडी, तो जब एक ही रेखा पे बने किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम आसन कोण बोलते हैं। तो आपने सब कारण आसानी से कर दिए। निम्न समांतर चतुर्भुजों में प्रश्न 2 है आपके, अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, आप आपके क्या है, इसमें एक्स वाई जेड के आपको मान ज्ञात करने हैं। आसानी से निकलेगा, बिल्कुल देखना किस प्रकार। आप देखिए कि एक ही रेखा पे बने, मैंने बताया था अभी आपको कि एक ही रेखा पे बने किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम आसन कोण बोलते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि कोण ए प्लस कोण बी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। कारण क्या है? आसन कोण है। क्लियर? और आसन कोण एक ही रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए कितना है? जेड है,
कोण बी का मान कितना है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जेड को हम बाहर रख लेते हैं, ये इसके पास में चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो गया, तो जेड बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। तो आपके पास जेड का मान आ चुका है। अब देखिए ये आपका जेड का निकल गया। अब मैं आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब जो ए के सामने वाला कोण है वो बराबर किसके होगा, एक्स के बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो एंगल जेड है वो बराबर एंगल एक्स के होगा। कारण क्या है, सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण जेड का मान कितना आया था अभी 80 डिग्री बराबर कोण एक्स। तो आपके पास कोण एक्स का मान कितना निकल गया, आपके पास यहाँ पे 80 डिग्री निकल गया। क्लियर। अब आगे इसी प्रकार यहां भी देखिए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, वाई है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण वाई बराबर कोण बी, ये भी क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण बराबर है। तो कोण वाई का मान कितना है अभी नहीं है, आपको ज्ञात करना है। कोण बी का कितना है 100 डिग्री, तो कोण वाई का भी निकल गया। आपको ज्ञात क्या करना था, आपको एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना था। अतः एंगल जो जेड आया, एंगल जो एक्स का मान निकला है वो 80 डिग्री निकल गया, और y का जो मान निकला है वो कितना निकला है आपके पास 100 डिग्री, और जो z का मान निकला है वो कितना निकला है 80 डिग्री। और ये क्या हो गया, आपका तीनों का आंसर हो गया। पॉइंट सेकंड देखिए, यहां पे एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसमें x और y z का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम। सबसे पहली चीज देखिए, एक ही रेखा पे बने दो कोण है, और जिनका कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण x प्लस कोण b का मान कितना होगा 180 डिग्री। कारण लिख दोगे आप आसन कोण, ठीक है। तो कोण x का मान आपको ज्ञात करना है, b का मान कितना है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x को हम बाहर करेंगे, ये इसके पास चल जाएगा नंबर, किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो कोण x का मान कितना आ गया 130 डिग्री, x का निकल गया। अभी मैंने बताया था लास्ट पॉइंट में कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, इनके आपस में बराबर होते हैं। तो कोण x के सम्मुख कौन सा है, कोण y है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण x का मान कितना है 130 डिग्री बराबर कोण y, कोण y का भी निकल गया। अब आप करोगे कि इसके सम्मुख ये वाला है तो ये बराबर हो गया, बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, देखो ये कोण बहिष्कोण है, बाहर का है, तो ये इस प्रकार नहीं निकलेगा। मैंने बताया हुआ था कि बेसिक समझाया मैंने कि जब दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है, सुनना क्या बोल रहा हूं, जब दो समांतर रेखा को जब एक त्रियक रेखा काटती है तो इसका ये वाला कोण और जो ये वाला कोण है ना, ये वाला, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब त्रियक रेखा एक काट रही है और तो ये वाला कोण और जो ये वाला कोण है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। और जब एक ही साइड के बराबर होते हैं तो उसको हम आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पे, और संगत कोण बोलते हैं, सॉरी, क्लियर। तो अब देखिए आपके क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला कोण y और कोण z क्या है, एक एकांतर कोण है, एक त्रियक रेखा जब काट रही है तो कोण y बराबर कोण z क्या है, कारण एकांतर कोण है। तो कोण y का मान आपको ज्ञात करना है, कोण z का निकल गया, सॉरी y का आपके पास आ चुका है 130 डिग्री और z का आपके पास निकल गया। तो देखिए x y और z तीनों का मान निकल गया। अतः एंगल x बराबर एंगल y बराबर और एंगल z बराबर। एंगल x का मान कितना आया था 130 डिग्री, एंगल y का 130 और एंगल z का 130। तो कहने का मतलब एंगल x बराबर एंगल y बराबर एंगल z, तीनों का मान ही कितना है 180 डिग्री है। क्लियर। पॉइंट थर्ड देखिए, मैं इनका नाम लिख देता हूं पहले, A B C और ये हो गया आपका D, और इसका नाम दे देते हैं अपन O, ठीक है। तो आप देखिए किस प्रकार करेंगे इसको। इसमें अज्ञात कोण x y और z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप देखिए यहां पे कोण इस प्रकार बन रहा है, ये इस प्रकार है, और इस कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण होता है। क्लियर। तो आप क्या लिखोगे, जो कोण जो DOA है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कारण क्या है, ये समकोण कोण है। देखिए ये O डिग्री O है ना, ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आप देखिए जब कोई त्रियक कुछ दो रेखा इस प्रकार काटती है
तो इसके ये वाला कोण है ना वो इसके बराबर होता है, और जो ये वाला साइड वाला कोण इस साइड के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। कि जब दो रेखा जब इस प्रकार काटे तो इसके इस प्रकार के आमने सामने के जो कोण होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये कोण आपस में क्या है? बराबर है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देखिए इसी प्रकार की रेखा है, कुछ इस प्रकार से काट रही है, तो आपके जो ये वाला कोण है ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर? देखिए रेखा दो आपस में काट रही है, चाहे ऐसे काटे चाहे किसी प्रकार काटे वो, तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके कोण ये वाला बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब आपके यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन रहा है ये वाला, तो इसके बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। क्लियर? तो आसानी से निकल जाएगा आपके। तो आप लिखोगे जो कोण DOA है वो बराबर है किसके? कोण X के। और कारण क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण अभी बताया मैंने क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार यह हो गया आपका। तो जो कोण DOA का नाम क्या है? कितना है? 90 डिग्री बराबर X का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्लियर? तो X का मान आपके पास निकल चुका है। अब देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ये इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण B, ये B हो गया ना, इनका मान कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये कारण लिख दिया आपने। ठीक है, तो आप देखिए कोण X का मान कितना निकला था? 90। कोण Y का कितना है? नहीं है आपके पास। कोण B का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 डिग्री प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री। कोण Y को हम साइड में रख रहे हैं, ये नंबर इसके पास हो जाएगा, प्लस किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो कोण Y का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। X और Y का निकल गया आपके पास। अब देखिए Y का आपके पास निकल चुका है, अब किसका निकालना है? हमको Z का मान निकालना है। तो देखिए एक त्रिरेखा रेखा है जो कि ये काट रही है, तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। तो आप लिखोगे कोण Y बराबर कोण Z होगा, कारण क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, और कोण Y का मान कितना आया था अभी? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर कोण Z। क्लियर? तो तीनों मान निकल चुके हैं X Y Z के। तो आप लिख दोगे आता है कोण X, कोण Y और कोण Z, तीनों का मान कितना आ गया? कोण X का 90, कोण Y का कितना है? 60 डिग्री, और कोण Z का कितना है? 60 डिग्री। तो ये आपके पास तीनों मान आसानी से निकल गए। फोर्थ पॉइंट देखिए, वही आपको X Y Z के मान ज्ञात करने हैं। इनका नाम लिख देते हैं अपन A B C और D। तो देखिए सबसे पहली चीज तो एक ही रेखा है, इस पे दो कोण है, तो कोण X प्लस कोण B का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कारण क्या है? आसन कोण। एक ही रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण X का मान आपको ज्ञात करना है, B का मान आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री। कोण X बराबर, ये इसके पास में चल जाएगा नंबर, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कोण X बराबर कितना हो गया? 100 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये निकल गया आसानी से। अब देखिए इसके सम्मुख कोण कौन सा है? Y है, और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण Y, कारण क्या है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, तो कोण B का मान कितना है? 80 डिग्री, और कोण Y का आपके पास ये निकल गया। अब देखिए इसके सम्मुख ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बहिष कोण है, बाहर का है। तो आप देखिए दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा देखो, एक AB है और एक आपकी CD है। देखिए दो समांतर रेखा है, इसको जब एक तिर्यक रेखा काट रही है, देखो ये काट रही तिर्यक रेखा, काट रही नहीं है वाली CB वाली, तो जब एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो इसके संगत कोण या आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए एकांतर तो बाहर वाला होता है, ये वाला होगा, इसको एकांतर बोलते हैं। और जब एक ही लाइन पे दोनों अंतर सेम होते हैं ना, उसको हम संगत कोण बोलते हैं। बेसिक देखिए, बार बार मैं ये बोल रहा हूं, अच्छे समझ आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया आपके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? संगत कोण बोलेंगे। तो कोण B बराबर कोण Z, कारण क्या है? संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो कोण B का मान कितना है अभी? 80 डिग्री, तो कोण Z का कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। तो आपके पास तीनों मान निकल गए।
अतः कोण x, कोण y और कोण z बराबर x का मान कितना है 100 डिग्री, कोण y का 80 डिग्री और कोण z का 80 डिग्री। ये तीनों मान आपके पास निकल गए। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट देखिए किस प्रकार होगा ये। यहां देखिए सबसे पहले नाम A, B, C और D, ठीक है। और ये नाम नहीं दिया हुआ, मतलब यहां पे लिख देता हूं जैसे क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखिए आसानी से होगा ये भी। इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण B बराबर कोण Y, कारण क्या है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। कोण B का मान कितना है 112 डिग्री, तो Y का मान भी कितना हो गया 112 हो गया, ये निकल गया आपके पास। अब देखिए आगे, अब यहां पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये या करते किसकी है, त्रिभुज की है। ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे इसका सम्मुख कोण ये भी तो बराबर हो सकता है, यहां पे नहीं होगा। कारण क्या है, देखिए ये आधा ही कोण बन रहा है, पूरा कोण होता तो हो सकता था बराबर हो जाए, दोनों कोण पूरे पूरे होते। देखिए आधे कोण है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो त्रिभुज बन रहा है इसको सोल्व करते हैं हम। तो कोण आप लिखोगे कोण, यहां पे दिया हुआ है जेड, इसको क्यों मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो कोण क्यू प्लस कोण वाई प्लस कोण एक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कारण लिख दोगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। यह आपने कारण दे दिया। तो कोण क्यू का मान कितना है 40 डिग्री, कोण वाई का भी आया था 112 और कोण एक्स का आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो 112 और 40 कितना हो गया 152, 152 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स को आप बाहर करोगे ये तो चल जाएगा 152, 180 के पास किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस। तो कोण एक्स बराबर कितना आ गया 28 डिग्री। एक्स का मान निकल गया आपके पास, एक्स और वाई का मान आपके पास आ चुका है। अब देखिए दो समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण है, देखो ये क्या कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। अपोजिट हो गए एक तरह से, और अपोजिट एकांतर होता है, और ये वाला कोण कौन सा होता है वो संगत होता है। तो आपके कौन सा हो गया कोण एक्स बराबर कोण जेड, कारण क्या लिखोगे एकांतर कोण। तो कोण एक्स का मान कितना आया था अभी 28 डिग्री, कोण एक्स का आपको ज्ञात करना था। तो कोण एक्स का सॉरी कोण जेड का आपके पास निकल गया। तो आप देखिए कोण एक्स अतः कोण वाई और कोण जेड तीनों का मान आपके पास आ चुका है। कोण एक्स का 28 डिग्री, कोण वाई का कितना है 112 और कोण जेड का भी 28 डिग्री, ये तीनों मान आपके पास आ गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि, एक बार फिर रिपीट करता हूं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, और आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप देखिए पॉइंट सोल्व करते हैं। पहला वाला कोण एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो सकता है क्या? एंगल डी और एंगल बी 180 डिग्री हो सकता है, पॉसिबल भी है और कोई आवश्यक भी नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। अब कारण बताता हूं आपको। हो सकता है कि ये 180 डिग्री हो जाए दोनों मिलके। कब हो सकता है पॉसिबल? जब या तो ये 90 हो या ये 90 हो, या यानी कि दोनों 180 के पार्ट में हो, तब हो सकता है। अब सपोज करिए ये 112 डिग्री हो गया, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होगा 112 ही होगा, और जब 112 प्लस 112 करोगे तो 224 आएगा, जो कि 180 में पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये हो सकता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये हो ही, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां का सोल्व हो गया। अगला पॉइंट देखिए सेकंड, ए बी बराबर डीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ए बी के बराबर डीसी 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है। और एडी 4 सेंटीमीटर और बीसी 4.4 सेंटीमीटर है। एडी और बीसी 4.4 है। देखिए डायग्राम इस पर आराम से बना सकते हो आप, क्लियर। तो आप देखिए एडी एबी और डीसी तो बराबर है, यहां तक ठीक है, लेकिन एडी और बीसी भी तो क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, जबकि ये नहीं है। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो सम्मुख भुजा है
कौन सी वाली? एडी बराबर नहीं है किसके? बीसी के। कारण ये है, क्लियर? क्योंकि देखो ये 4 है और ये जबकि 4.4 है, जबकि ये दोनों क्या होती है आपस में बराबर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एंगल जेड, एंगल ए बराबर 70 डिग्री, एंगल ए बराबर 70 डिग्री और एंगल सी बराबर 65 डिग्री, एंगल बराबर 65 डिग्री। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ये क्या हो गया? आप समांतर चतुर्भुज, यहां पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोण कौन से? कोण ए बराबर कोण सी नहीं है, इसलिए क्या है ये? समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। और देखिए डायग्राम आराम से बना लोगे आप, जैसे एग्जांपल के लिए बना के बताता हूं। ए बी, आप ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाया आपने, ए बी सी डी बनाया। आपको देखो ए पी और डी सी की भुजा दी हुई है, ए बी की 8 है और डी सी क्या दी हुई है? 8 दी हुई है। आगे ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, आपको ये भी दिया हुआ है एडी और ये बीसी का मान दिया हुआ है, इनको पुटअप कर लेना आराम से। एंगल ए का मान और एंगल सी का मान दिया हुआ है, ये आपने लिख दिया, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ डायग्राम बनाना है आपको, जो समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, और न और परंतु जिसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो, जिसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो ऐसी आकृति पतंग होती है। देखो किस प्रकार, एक पतंग कुछ इस प्रकार से है, ये मैंने पतंग बना दी। ठीक है, तो पतंग के देखिए ये इस प्रकार पतंग है, ये मैंने एक रेखा खींची, ये ऐसी पतंग होती है कुछ। ठीक है, तो इसकी ये वाले जो सम्मुख कोण होते हैं, ये वाले यही बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सम्मुख कोण कोई से भी बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसी आकृति क्या होती है? पतंग होती है, जिसके क्या होते हैं? सम्मुख कोणों की माप क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसी आकृति केवल पतंग ही होती है। अभी पतंग दे दी आपने, नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज हम ये इस प्रकार हमने समांतर चतुर्भुज बनाया, इसका नाम ए बी सी और डी रख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे क्या बोल रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन कोण क्या होते हैं? एक ही रेखा पे दो है, तो इसका और ये हम क्या मान लेते हैं? दोनों आसन कोणों मान लेते हैं। इसका 2 अनुपात में और ये 3 अनुपात में और ये 2 अनुपात में। जब अनुपात में दे रखा है तो आप इनकी वैल्यू को एक्स में ले लो। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां तक हो गया। अब आपको पता है कि आसन कोण, ये जब ये रेखा आसन कोण है तो ये भी एक रेखा आसन कोण की हो गई, क्योंकि ये इस रेखा पे भी क्या हो गया? कोण बन सकता है। तो आप देखिए अब इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए के बराबर कौन सा हो गया? कोण सी हो गया, तो ये भी 3x हो गया। और कोण बी के बराबर क्या हो गया? कोण डी हो गया, ये 2x हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री। कोण ए का मान कितना है? 3x, कोण बी का 2x, कोण सी का 3x और कोण डी का 2x बराबर 360 डिग्री। 3 + 2 कितना हो गया? 5, 5 और 3 8 और 2 10x बराबर 360 डिग्री। x को बाहर कर दो, किस में चल जाएगा? 10 बटे में चल जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, x का मान निकल गया आपके पास। अब देखिए कोण ए का मान कितना है? 3x था, तो 3 गुणा x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। इसी प्रकार कोण बी का 2x, तो 2 गुणा x का मान 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। कोण सी बराबर 3x, तो 3 गुणा 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और कोण डी बराबर 2x, तो 2 गुणा 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। यहाँ के पास चारों कोणों का मान निकल गया। यहां 60 नहीं आएगा, 36 आएगा। ये गलत कर दिया अपन ने,
यहाँ 36 आएगा। तो देखिए आप 3 गुणा 36, 2 गुणा 36 डिग्री, यहाँ पे 36 डिग्री और यहाँ भी 36 डिग्री। 36 गुणा 3 कितना होता है 108 डिग्री। 36 गुणा 72, 36 थी 108 और 36 गुणा 72 डिग्री, यह होगा आंसर। तो आज हमने आपकी क्लास 8 की 3.3 प्रश्नावली करी। आपको यहां तक अच्छे समझ आया होगा। अगले पार्ट में हम इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे, इसलिए सभी पार्ट आप जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।